यदि आप बीए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर का पेपर हिंदी ट्रांसलेशन है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको कराने वाला हूँ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं है। इन एमसीक्यूज को मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और यूनिवर्सिटीज एग्जाम पैटर्न को एनालिसिस करके सेलेक्ट किया है। अगर आपने ये एमसीक्यू अच्छे से तैयार कर लिए तो पेपर में सीधे यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। ये वीडियो ऑल यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए यूजफुल है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक भी एमसीक्यू मिस मत करना। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट में बताएं और आपका कौन सा पेपर कब है ये भी बताएं, ताकि मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो ला सकूं। चलिए बिना देरी की आज शुरू करते हैं हिंदी लिटरेचर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है, सिर अकबर किस ग्रंथ का अनुवाद है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उपनिषद का। दार्शकों ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। किस में अनुवाद किया था? तो फारसी अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए दिया हुआ है, छंदबद्ध अनुवाद किस आधार पर वर्गीकृत होता है? तो यह गद्य और पद पर वर्गीकृत होता है। छंद के आधार पर गद्यबद्ध विभाजन होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया हुआ है, किस वस्तु की उपयोगिता, गुण, महत्व आदि का अंकन क्या कहलाता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मूल्यांकन कहलाता है। गुणों का आकलन करना, महत्व का आकलन करना मूल्यांकन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, गिलास किस भाषा का शब्द है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। गिलास अंग्रेजी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अनुवाद किसके स्थानांतरण की प्रक्रिया है? तो अनुवाद अर्थ का स्थानांतरण होता है। अनुवाद में क्या होता है? अर्थ का स्थानांतरण होता है। टेंडर का हिंदी पर्याय क्या है? तो टेंडर का हिंदी पर्याय है निविदा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, पुनरीक्षण से किए गए कार्य की क्या हो सकती है? पुनरीक्षण से किए गए कार्य क्या हो सकते हैं? तो उसका सुधार हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, बैंकिंग साहित्य के प्रतिक्रियात्मक साहित्य प्रायः किस प्रकृति के होते हैं? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा स्थिर। बैंकिंग भाषा स्थिर रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया हुआ है, अनुवाद के लिए किस प्रकार के शब्दकोश की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विभाषिक। दो भाषाओं के लिए द्विभाषिक शब्दकोश चाहिए, अर्थात अनुवाद के लिए द्विभाषिक शब्दकोश चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अनुवादक का गुण क्या है? तो अनुवादक अनुभवी होना चाहिए, उसकी उसमें रुचि होनी चाहिए और लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। सभी गुण अनुवादक के गुण हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, मशीनी अनुवाद प्रणाली की जटिलता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा शब्द, भाषा और व्याकरण, तीनों ही जटिलता बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पेपर में आया है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 किससे संबंधित है? तो राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुवाद कैसा होना चाहिए? सरल, कठिन, अर्थपूर्ण या विस्तृत? तो इसका हमारा सही आंसर हो गया अनुवाद अर्थपूर्ण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ट्रांसलेशन शब्द को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैनियर विलियम्स ने। ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग मैनियर विलियम्स ने सबसे पहले किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुवादक की आवश्यकता कहाँ होती है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा विज्ञापन, फिल्म और प्रकाशन, तीनों में ही अनुवादक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, अनुवादक की प्रमुख प्रक्रिया क्या है? विश्लेषण है, अंतरण है और पुनर्गठन, ये तीनों ही अनुवादक की आवश्यकता है, उसे हर क्षेत्र में ज़रूरत होती है इनकी। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच सेतु कौन है? तो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा के बीच सेतु अनुवाद है। अनुवाद दोनों को जोड़ता है। 18वां प्रश्न है हमारा, वैदिक साहित्य में अनुवाद का समानार्थी शब्द क्या है? तो वैदिक साहित्य में अनुवाद का समानार्थी शब्द है व्याख्या। आपने छोटे में देखी भी होगी, हिंदी में व्याख्या शब्द प्रयोग किया जाता है वैदिक साहित्य में अनुवाद के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिप्यांतरण क्या है? तो लिप्यांतरण लिपि बदलना है, स्क्रिप्ट चेंज करना लिप्यांतरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लिप्यांतरण का संधि विच्छेद क्या है? तो लिप्यांतरण का संधि विच्छेद है लिपि प्लस अंतरण, लिप्यांतरण, यही संधि सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
संपर्क भाषा परियोजना में कितने भाषा योग में? तो संपर्क भाषा परियोजना में 4 भाषा योग शामिल है, ये याद रख लेना। अनुवाद शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो अनुवाद शब्द संस्कृत भाषा से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में आया हुआ है, सारे ही रिपीटेड क्वेश्चन है, तो किसी को ये नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुवाद में रोजगार के क्षेत्र कौन कौन से हैं? सरकारी, निजी और एजेंसी तीनों में ही रोजगार है, सभी क्षेत्रों में अनुवादक के लिए रोजगार है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुवाद विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में मुझे लगता है जब से 2020 से नैप लागू हुए तब से ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अनुवाद विज्ञान पुस्तक के लेखक भोलानाथ तिवारी है, यह उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, भारत की राजभाषा क्या है? तो भारत की राजभाषा हिंदी है संविधान के अनुसार, और भारत की राष्ट्रभाषा अभी तक कोई नहीं है। तो यहाँ तक 25 क्वेश्चन मैंने आपके करवा दिए। यदि आपको ये समझ आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप किसी यूनिवर्सिटी से अभी तक नहीं बताए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दिया हुआ है, भाषिक स्तर के आधार पर अनुवाद के कितने भेद हैं? तो भाषिक स्तर के आधार पर अनुवाद के मुख्यतः 2 भेद हैं, ये सीधे सीधे फैक्ट है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने के बहुत ज़्यादा चांस है आपकी यूनिवर्सिटीज एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28 है, भावात्मक साहित्य में क्या आता है? तो भावात्मक साहित्य में कहानी, ललित निबंध और कविता तीनों ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, दिया हुआ है, विष्णु प्रभाकर ने प्रेमचंद के किस उपन्यास का नाटक रूपांतरण किया? ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है, पेपर में ये बार बार पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदान को। गोदान का नाट्य रूपांतरण किया है किसने? विष्णु प्रभाकर ने किया। कि एक गोदान किसका उपन्यास है? तो प्रेमचंद का उपन्यास है, ये चीज़ें और याद कर लेना। अनुवाद के प्रकार क्या हैं? पाठ विस्तार, भाषा स्तर और श्रेणीबद्ध, तो ये सभी अनुवाद के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, उपन्यास और कहानी का अनुवाद क्या कहलाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपन्यास और कहानी का अनुवाद कथा अनुवाद कहलाता है। कथा साहित्य का अनुवाद कथा अनुवाद कहलाता है, और उपन्यास कहानी का अनुवाद भी कथा अनुवाद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 32 दिया हुआ है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के चरण क्या हैं? तो परीक्षण, समायोजन और तुलना, ये तीनों ही भोलानाथ तिवारी के अनुसार अनुवाद के चरण हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दिया हुआ है, अनुवाद प्रक्रिया का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। इसका सही आंसर हमारा कैटफोर्ड ने अनुवाद प्रक्रिया का मॉडल प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है, भाव अनुवाद का लाभ क्या है? तो भाव अनुवाद का लाभ सरलता, सहज प्रवाह और मौलिकता तीनों ही भाव अनुवाद के लाभ हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे देखिए, दिया हुआ, मुद्रा राक्षस का अनुवाद किसने किया? तो मुद्रा राक्षस का अनुवाद किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। प्रोसेस का हिंदी पर्याय क्या है? तो प्रोसेस का हिंदी पर्याय है प्रक्रिया। प्रोसेस को क्या कहते हैं? हिंदी में प्रक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, सीमा के आधार पर अनुवाद के कितने भेद हैं? तो सीमा के आधार पर अनुवाद के 2 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, अनुवाद प्रक्रिया में समायोजन को किसने स्थान दिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है। तो भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद प्रक्रिया में समायोजन को स्थान दिया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुभाषिक समाज की आवश्यकता क्या है? तो बहुभाषिक समाज की आवश्यकता है संपर्क भाषा। क्वेश्चन नंबर 40 है, रसात्मक काव्य कथन किसका है? तो रसात्मक काव्य कथन आचार्य विश्वनाथ का है। किसका है? आचार्य विश्वनाथ का है। इंपॉर्टेंट MCQ है। क्वेश्चन नंबर 41, भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाषा शब्द भांस धातु से बना है। अगला प्रश्न है, काव्य आदर्श किसकी रचना है? तो काव्य आदर्श दंडी की रचना है। दंडी ने काव्य आदर्श लिखा था। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 में क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी राजभाषा घोषित की गई थी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 में। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, ऋग्वेद में भाषा को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में भाषा को ज्ञान, राष्ट्रीय या संगमनी क्या कहा गया? तो इसका सही आंसर राष्ट्रीय और संगमनी कहा गया, दोनों B और C है ऋग्वेद में भाषा को। क्वेश्चन नंबर 45 है, विज्ञापन का
मुद्रिक माध्यम क्या है? तो विज्ञापन का मुद्रिक माध्यम रेडियो, टीवी, अखबार या इंटरनेट। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अखबार। मुद्रिक अर्थात प्रिंट मीडिया। क्वेश्चन नंबर 46 है, विज्ञापन का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम टीवी हो जाती है। टीवी एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है विज्ञापन का। क्वेश्चन नंबर 47 है, कोश के प्रकार क्या है? तो कोश के उच्चारण, भाषिक और विषय, ये तीनों ही सभी कोश के ही प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, विषय कोश क्या है? तो विषय कोश विषय विशेष जानकारी को विषय कोश कहते हैं। भाषी कोश में क्या आता है? तो भाषी कोश में शब्द, मुहावरे और अभिव्यक्ति तीनों ही शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है, एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय क्या है? तो एम्प्लॉयर का हिंदी पर्याय है नियोजक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। अब हम आगे हिंदी पर्याय के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन लिए हुए हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, यहाँ तक यदि अभी वीडियो में आप बने हुए हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और किस यूनिवर्सिटी से हैं ये ज़रूर बताना। बार बार मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 दिया हुआ है, हिंदी विश्वकोश कितने खंडों में उपलब्ध है? तो हिंदी विश्वकोश 20 खंडों में उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हिंदी मुहावरा कोश के संपादक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, और ये हर यूनिवर्सिटीज में किसी न किसी साल आया ही है। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भोलानाथ तिवारी। हिंदी मुहावरा कोश के संपादक भोलानाथ तिवारी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निवेश का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो निवेश का अंग्रेजी शब्द है इन्वेस्टमेंट, ये तो सबको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, न्यूट्रिशन का हिंदी पर्याय क्या है? यहाँ से मैंने हिंदी पर्याय लिए हुए हैं, काफ़ी शब्दों के जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो न्यूट्रिशन का हिंदी आहार है पोषण, ये आपको पता ही होगा। यहाँ से ये आपको ज़्यादातर पता ही होंगे, लेकिन इनको लिया है क्योंकि ये पेपर में रिपीट हुए। डेबिट का हिंदी पर्याय क्या है? तो डेबिट का हिंदी पर्याय है खर्च करना। क्वेश्चन नंबर 56 है, डेटा का हिंदी पर्याय क्या है? तो डेटा का हिंदी पर्याय है आंकड़ा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, वित्त का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो वित्त का अंग्रेजी शब्द है फाइनेंस। वित्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फाइनेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, नौकरी का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो नौकरी का अंग्रेजी शब्द है जॉब, ये पता ही होंगे, बहुत सरल क्वेश्चन है ये। आगे आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पदोन्नति का अंग्रेजी शब्द क्या है? तो पदोन्नति का अंग्रेजी शब्द है प्रमोशन, आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक्ट का हिंदी पर्याय क्या है? तो एक्ट का हिंदी पर्याय है अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 61 है, एडवर्स का हिंदी पर्याय क्या है? तो एडवर्स का हिंदी पर्याय है प्रतिकूल, ये बार बार रिपीट हुए पर्याय है। एक्सचेंज का हिंदी पर्याय क्या है? तो एक्सचेंज का हिंदी पर्याय है विनिमय। 63 नंबर है, एनुअल का हिंदी अर्थ क्या है? एनुअल का हिंदी अर्थ है वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 64 है, परिभाषिक शब्दावली में क्या अनिवार्य है? तो परिभाषिक शब्दावली में एक रूपता, बौद्धिकता और सरलता तीनों ही अनिवार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, अकाउंटेंट का हिंदी पर्याय क्या है? तो अकाउंटेंट का हिंदी पर्याय है लेखाकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हुए हैं, एक बार देख जरूर लेना पर्याय वाले, चाहे 2x में कर भी देख सकते हैं। प्रस्ताव का अंग्रेजी शब्द क्या है? प्रस्ताव का अंग्रेजी शब्द है ऑफर। क्वेश्चन नंबर 67 है, चांसलर का हिंदी पर्याय क्या है? तो चांसलर का हिंदी पर्याय होता है कुलाधिपति। क्या होता है? कुलाधिपति होता है चांसलर का हिंदी पर्याय। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारा, एडवाइस का हिंदी अर्थ क्या है? तो एडवाइस का हिंदी अर्थ है सलाह देना। वो ये कहाँ गए? हाँ, तो एडवाइस का हिंदी अर्थ है सलाह देना। क्वेश्चन नंबर 69 है, टेंडर का हिंदी पर्याय क्या है? तो टेंडर का हिंदी पर्याय है निविदा, आपने सुना होगा, उसको ये टेंडर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 70 है, नामित के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? तो नामित के लिए अंग्रेजी शब्द है नॉमिनी, आपने बैंक अकाउंट में सुना होगा नॉमिनी। कॉन्फिडेंशियल का हिंदी पर्याय क्या है? कॉन्फिडेंशियल का हिंदी पर्याय है गोपनीय। क्वेश्चन नंबर 72 है, अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम क्या हैं? तो अनुवाद मूल्यांकन के मुख्य आयाम पाठ्यता, मूल निष्ठता और बौद्धिकता, ये तीनों ही अनुवाद मूल्यांकन के आयाम। अब देखिए यहाँ से फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी इम्पोर्टेंट थे, बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन थे। अनुवाद मूल्यांकन का मुख्य आशय क्या है? अनुवाद मूल्यांकन का आशय भाषा, शैली और अर्थ तीनों ही पहलू मूल्यांकन होता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट का हिंदी शब्द क्या है? तो ट्रांसलेशन
क्वालिटी असेसमेंट का हिंदी अर्थ है मूल्यांकन। इसे इंग्लिश में TQA मतलब शॉर्ट में TQA कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, सरकारी कार्य व्यवहार में प्रयुक्त भाषा क्या कहलाती है? तो सरकारी कार्य व्यवहार में प्रयुक्त भाषा कार्यालय हिंदी कहलाती है। तो इस प्रकार मैंने आपको 75 क्वेश्चन करवा दिए हैं। यदि आपको अभी तक वीडियो बने और लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 76 है, पुनरीक्षण का कार्य कैसा नहीं है? पुनरीक्षण का कार्य सरल नहीं है, कठिन है, रोचक है और लाभकारी भी है। क्वेश्चन नंबर 77 है, अनुवाद में अर्थ के महत्व पर बल देने को क्या कहा जाता है? अनुवाद में अर्थ के महत्व पर बल देने को अर्थ संप्रेषण कहा जाता है। ये तो ऑप्शन सी क्लियर है। 78 क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो को हिंदी में क्या कहा जाता है? आकाशवाणी कहा जाता है ऑल इंडिया रेडियो को हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए दिया हुआ है, बैंक अनुवाद का प्रमुख तत्व क्या है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा भाषा, शब्द और विषय तीनों ही तत्व जरूरी हैं बैंक अनुवाद में। क्वेश्चन नंबर 80 है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को क्या कहते हैं? तो इसे CDR कहते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लेना, एक दो बार आया हुआ है पेपर में इसलिए ले लिया था। विधिक अनुवाद में सबसे पहले किस पर ध्यान देना चाहिए? तो विधिक अनुवाद में सबसे पहले अर्थ पर ध्यान देना चाहिए, अर्थ सबसे महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, संप्रेषण स्तर पर अनुवाद में प्राथमिकता किसकी होती है? तो संप्रेषण स्तर पर अनुवाद में प्राथमिकता स्पष्टता, सहजता और प्रामाणिकता तीनों की होती है। क्वेश्चन नंबर 83 है, अनुवाद विज्ञान किसकी कृति है? तो अनुवाद विज्ञान भोलानाथ तिवारी की कृति है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 84, राइट का हिंदी अर्थ क्या है? तो राइट का हिंदी अर्थ है अधिकार। 85 नंबर क्वेश्चन है, विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? तो विचारों के अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है, भाषा से ही हम लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, नवीन वैज्ञानिक सामग्री का प्रसार किससे होता है? तो नवीन वैज्ञानिक सामग्री का प्रसार अनुवाद से होता है और अनुवाद से ज्ञान फैलता है। बैंकिंग अनुवाद की विशेषता क्या है? बैंकिंग अनुवाद संक्षिप्त होता है। बैंकिंग भाषा क्या होती है? संक्षिप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 88 है, साहित्यिक अनुवाद कैसा लगता है? साहित्यिक अनुवाद सहज लगता है, मतलब साहित्यिक अनुवाद प्रभावपूर्ण होता है, उसे ही सहज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अनुवाद कला सिद्धांत और प्रयोग किसकी रचना है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा चंद्र भाटिया की। ये इनकी प्रसिद्ध कृति है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 90 दिया हुआ है, परिभाषिक शब्द की विशेषता क्या है? तो परिभाषिक शब्द की विशेषता निश्चित अर्थ, टेक्निकल टर्म्स का अर्थ निश्चित होता है, परिभाषिक शब्द की विशेषता ये है। क्वेश्चन नंबर 91, गीतांजलि किस भाषा से रचित है? तो गीतांजलि बांग्ला भाषा से रचित है, मूल रचना बांग्ला में है गीतांजलि की। क्वेश्चन नंबर 92 दिया हुआ, गीतांजलि के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक को बार बार पूछा गया गीतांजलि के। तो टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह क्या कहलाती है? जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है वह स्रोत भाषा कहलाती है और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई? जो आप सिलेबस है, जो आपका नैप, उसे ही क्या कहते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहते हैं। और ये कब लागू हुई थी? 2020 में लागू हुई थी, आप सभी को पता है। अकाउंट ऑफिसर का हिंदी पर्याय क्या है? वो क्वेश्चन पेपर में आने लायक नहीं, मैंने आपसे पूछा है वो बस ऐसे। अकाउंट ऑफिसर का हिंदी पर्याय क्या है? तो अकाउंट ऑफिसर का हिंदी पर्याय लेखा अधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 96, हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक कौन थे? तो हिंदी शब्द सागर के प्रधान संपादक श्याम सुंदर दास थे। क्वेश्चन नंबर 97 हमारा, बच्चन ने उमर खैयाम की रवैया का अनुवाद किस में किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, मधुशाला में किया था। क्वेश्चन नंबर 98 है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला रचना हरिवंश राय बच्चन की, ये उनकी एक प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 99, लक्ष्य भाषा क्या होती है? लक्ष्य भाषा जिसमें अनुवाद होता है उसे क्या कहते हैं? लक्ष्य भाषा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, स्रोत भाषा क्या होती है? जिससे अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं।
तो इस प्रकार मैंने आपका हिंदी लिटरेचर भी कंप्लीट करवा दी 100 MCQs। और भी सब्जेक्ट के 100 MCQs मैंने करवाए हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं बिना कोई झंझट के। चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करना। आप किस यूनिवर्सिटीज़ का कौन पेपर है कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। ये आपके लिए अच्छा रहेगा ताकि मैं और वीडियो आपके लिए ला सकूँ और आप 100% स्कोर अपने एग्जाम में कर पाएँ। और पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ फ्री नहीं है, पेड है। आपको कितना पेमेंट करना होगा मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।